ये लीजिए, रख लीजिए। और अगर कुछ हो ख्याल रखना। फिलहाल ये पता करना जरूरी है कि हमारी फैक्ट्री में से वो पैटर्न बाहर गया कैसे। वो पैसे को लेकर किसी भी हद तक गिर सकता है, मैं जानती हूँ उसे। अरे अब इन बातों को रटने से क्या फायदा। सोचना ये है कि इस मसले का हल कैसे हो। उसे तो सिर्फ बहाना चाहिए। क्या हुआ अरफा? अरे होना क्या है अम्मी, वो आपकी पढ़ाकू नवाबजादी इम्तिहान का बहाना लेकर बैठी है और वो उसकी वकालत कर रहा है। वो कौन? वो आरिफ मियाँ। और कौन? बावर्ची खाने में इतना काम पड़ा है और वो मुझे किताबें लिए बैठी है। अम्मी ये आरिफ मियाँ मुझे एक आंख नहीं भाता, मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लगते अम्मी। ये तू क्या कह रही है अरफा? सही कह रही हूँ अम्मी, आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं है। आपसे बस मीठी मीठी बातें कर लेता है ना तो आपको फरिश्ता नजर आता है। पर अरफा वो तुझसे भी तो सलीके से बात करता है, चच्ची जान करता रहता है। अम्मी मैंने बहुत देखे ऐसे मीठी छुरी को, जब वार कर जाएगा ना तब पता चलेगा। अरफा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो गरीब बेचारा क्या वार करेगा? बेचारा? ऐसा ही एक बेचारा मेरी अम्मी के पड़ोस में आता था शब्बों को पढ़ाने। सभी यही कहते थे कितना नेक और शरीफ बंदा है, शब्बों का कितना ख्याल रखता है, मुफ्त में पढ़ाता है। लेकिन आखिर में हुआ क्या? क्या हुआ अम्मी? एक दिन दोनों गायब, एक महीना बाहर। बाद में पता चला तब जाके उसके अब्बू उसे दूसरी शहर से पकड़ कर ले आए। लेकिन नाक तो कट गई ना, सभी ताना देते थे और पढ़ाओ लड़की को। पर निकल आती है लड़कियों की अम्मी पढ़ लिख कर। अरफा ये सब तरबियत का असर है, अपनी तबस्सुम ऐसी नहीं है। माना अम्मी हमारी तबस्सुम ऐसी नहीं है, पर उस आरिफ मियाँ का क्या भरोसा? क्या पता उसे क्या पढ़ा रहा है, कौन सी तालीम दे रहा है। जवान लड़की है, किसी पर आंख मूंद करके तो हम भरोसा नहीं कर सकते ना। हाँ वो तो है। अब मोहल्ले वालों का मुंह तो नहीं बंद करा सकते ना हम। कभी कुलसुम ये चिढ़कर कह दे कि उसने ये रिश्ता इसीलिए काट दिया कि हमारी तबस्सुम का आरिफ मियाँ के साथ कोई रिश्ता है, तो क्या करेंगे अम्मी? तबस्सुम लो आ गए उसके दूसरे हमदर्द। ये तो इसे कलेक्टर बनाकर ही छोड़ेंगे। तबस्सुम तू, अरे यहाँ पर हो तुम? है बच्चा मेरा, क्या हो रहा है भाई? ओहो पढ़ाई भाई, वाह वाह। जी खालू, इम्तिहान पास में है ना? कैसे चल रही है भैया मेरी बच्ची की पढ़ाई? है बहुत अच्छी चल रही है खालू। भाई हमारी बच्ची अव्वल नंबर तो आएगी ना? इंशाअल्लाह ऐसी ही तैयारी रही तो इसे अव्वल आने से कोई नहीं रोक सकता खालू। हाँ बाहर वाले क्या रोकेंगे भाई, लेकिन अपने घर वाले तो पता नहीं।
अल्लाह करे इस बच्ची की मेहनत कामयाब हो और इसकी तस्वीर अखबार में फिर से छपे ताकि मेरा सर फिर से फख्र से ऊंचा हो जाए। अरे भाई खाला पूछती रहती है इसके बारे में। हाँ इंशाअल्लाह जरूर होगा। और वैसे भी आप सबकी दुआ तो इसके साथ है ही। अरे भाई हमारी दुआ तो भर भर के है। हाँ बच्चा मेरा पढ़ाई पे ध्यान दे, तुझे कलेक्टर बनना है। हाँ साहिब भाई, अभी उस पैटर्न पे कारपेट बनवाना रोक दे क्या? हाँ फिलहाल तो रोक ही दीजिए। जब ऑर्डर कैंसिल हो गया तो उसको बनवाने से क्या फायदा। और जो माल तैयार है? देखते हैं, किसी और व्यापारी से बात करनी होगी। नौसे भाई, नौसे भाई, नौसे भाई, बड़ी अहम खबर है। नौशाद मियाँ, जाओ वहां जाकर देखो। जी। नौसे भाई, पता चल गया। क्या? अपना वो पैटर्न जाहिद भाई के कारखाने में बड़े पैमाने पर तैयार हो रहा है। किसने बताया? अखलाक ने। उसके यहाँ कारीगर है पर उसका नाम ना आए। उस पैटर्न पर कालीन हसनैन मियाँ की निगरानी में बनाया जा रहा है। नौसे भाई, बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। वहाँ और कारीगरों की ज़रूरत है। अपने कुछ खास लोगों को वहाँ भेजूं, उनका पैटर्न भी। रफीर मियाँ, मैं ऐसी कोई गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता। जाहिद भाई, यकीन नहीं होता जाहिद भाई। आपकी मर्जी शाहिद मियाँ, वो पैटर्न हसनैन ने ही तैयार करवाया है। ठीक है भाईजान, और जब आप कह रहे हैं तो मानने के सिवा और चारा भी क्या है। बहुत नुकसान हुआ है मुझे इससे। ये कारोबार है शाहिद मियाँ, नफा नुकसान तो लगा ही रहता है। और वो नई जमीन का मामला? नई जमीन? कैसा मामला? आपका उस पे दावा? मेरा दावा? अरे शाहिद मियाँ, जमीन आपकी है, आपने ली है, मैं उस पर दावा कैसे कर सकता हूँ? लेकिन वो दरोगा साहब तो तफ्तीश कर रहे थे कि आपने उन्हें किवाले की नकल दिखाई। अब ये तो वही जाने, वही समझे। मैंने तो कोई नकल दिखाई नहीं, और हो तो मैं दिखाऊं ना। फिर वो हसनैन मियाँ, वो बांस काटने का मामला? अरे शाहिद मियाँ, आप तो जानते हैं ना, हसनैन जज्बाती है, ना समझ है। वो तो यूं ही बांस कटवाने चला गया अपना समझकर कि चाचा का है। मैं उसको समझा दूंगा। आप मुतमईन रहिए। तबस्सुम, तबस्सुम बेटी,
तो सो गई। सो गई? इतनी जल्दी? तबीयत तो ठीक है उसकी? उसकी तबीयत ठीक ही रहती है। उसके खालू आए थे ना, वो कह गए आराम करो। सो नवाबजादी आराम फरमा रही हैं। क्यों बोला? वो मुई कल इम्तिहान जो देने जाना है उसे। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि कल उसका इम्तिहान है। फिर तो ठीक है, उसे आराम करने दो। हाँ हाँ, उसे आराम करने दो। एक मेरी ही किसी को फिक्र नहीं। तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं, होना क्या है, दिन भर कोल्लू के बैल की तरफ मैं घसीटती रहूं और वो नवाबजादी तो कुछ करने से रही। इम्तिहान जो दे रही है, या अल्लाह, ये पढ़ाई और ये इम्तिहान, जाने कब पीछा छूटेगा इनसे। बेगम कभी तो अच्छा बोला करो, वो इम्तिहान देने जा रही है। अरे इम्तिहान देने जा रही है तो मैं कौन सी बद्दुआ दे रही हूँ कि फेल हो जाए। ला हौल बिला कुव्वत। अब इसे छोड़ो भाई, वैसे भी मैं बहुत थका मांदा आया। भाईजान के पास गया था। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? वो तो कहते हैं कि ऐसा मैंने कुछ किया ही नहीं। हाँ हाँ, वो तो ऐसा ही कहेंगे। वो क्यों मानेंगे कि जलील हरकत उन्होंने की है? अरे बेगम, पूरी बात तो सुन लो। जमीन पे उनके दावे की बात की तो कहने लगे कि भाई वो तुम्हारी जमीन है, मैं कौन होता हूँ उस पर दावा करने वाला। अच्छा, तो फिर किबाले की नकल उनके पास क्या कर रही थी? ये बात भी मैंने की तो वो बोले कि भाई मैं क्यों रखूंगा तुम्हारे किबाले की नकल, मेरे पास हो तो। और जो दरोगा कह रहे थे, उससे भी लाइल्मी जाहिर की। बेगम, समझ में नहीं आता कि फिर दरोगा ने ऐसा क्यों कहा। आपकी समझ में कुछ आए ना आए, पर मेरी समझ में सब आ गया। आपको तो उन्होंने पट्टी पढ़ाकर मुतमईन कर चलता किया। अब अंदर ही अंदर वो वही करेंगे जो वो करना चाहते हैं। मैं समझा नहीं बेगम। अगर आप अपने भाईजान को समझते तो आज ये मसला ही न खड़ा होता। ये शाहिद मियाँ को कैसे इल्म हुआ कि हम भी वही पैटर्न बना रहे हैं? अबू मुझे लगता है कि कोई कारीगर उनसे मिला हुआ है। उन्होंने पैसों का लालच दे दिया होगा और पैसों के आगे तो अच्छे अच्छे टूट जाते हैं। इस तरह तो कोई भी हमारा पैटर्न भी वहां पहुंचाएगा। मियाँ, सख्ती से निगरानी रखो। कोई भी कारीगर हरकत करे उसे निकाल बाहर करो। जी अब्बू, इस तरह तो हमारा काम महफूज नहीं है। इस तरह तो वो हमारी पार्टी भी तोड़ लेंगे। शाहिद इतने शातिर नहीं है। जमीन के बारे में तफ्तीश करने आए थे, मैंने उन्हें बहलाकर चलता कर दिया। फिलहाल इस मामले को ठंडा रहने दो। अपनी तरफ से जरा सी भी हरकत ना हो, मौका आने पर हथौड़ा मारेंगे। अस्सलाम वालेकुम दादी, अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। जीती रह मेरी बच्ची। वालेकुम अस्सलाम। अच्छी तरह इम्तिहान देना बेटी। ये अजमल मियाँ कहाँ है? उसको साथ ले जाती? जी वो रिक्शा लेने गया है। ठीक है। और बेटा, ये रख लो बेटी। शुक्रिया। तबस्सु, इधर आ। अल्लाह तुझे कामयाबी दे। जा बेटी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मेरी बच्ची।
जाने कहाँ रख दिया। ये लड़की भी ना पढ़ाई के अलावा तो कहीं ध्यान नहीं। ये लड़की को पढ़ाई के अलावा कुछ समझ में नहीं आता है। या अल्लाह, जाने कब आएगी इम्तिहान वाली। कहाँ कहाँ रख देती है चीजों को, ढूंढे से भी ना मिले। मैं तो तंग आ चुकी हूँ इस लड़की से। अरे अरफा, क्या ढूंढ रही है? सरोता ढूंढ रही हूँ अम्मी, छालियाँ काटनी थी। सरोता? वो तो कल जूही लेकर गई थी ना छालियाँ काटने के लिए। हाय अल्लाह, मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा। बेवजह ही सुना दी ना उस बेचारी को 4 बातें। अम्मी, उसे बेचारी तो ना ही कहें, ये सब उसी बेचारी का किया धरा है। जब से पढ़ाई और इम्तिहान का नाटक चला है इस घर में, मेरी तो नाक में दम हो गया। अरे अरफा, वो बेचारी इम्तिहान देने गई है, दुआ नहीं कर सकती तो कम से कम बद्दुआ भी तो मत दे। लो अम्मी, अब आप भी उसी की तरफदारी करने लगी ना। मैं क्या बद्दुआ दे रही हूँ उसे? छोड़ो भाई, हक बोलो तो तरफदारी की तोहमत। क्या हो गया अम्मी? अरे कुछ नहीं। बेगम, खाना हो गया? सालन बन रहा है। अकेली क्या क्या करती फिरूं? बेगम, आप रोती बहुत रहती हैं। नहीं होता तो कोई नौकरानी रख लें। नौकरानी तो लाए थे ना उसके खालू जान, कि उसे कुछ काम न करना पड़े। पर हाय तौबा, उसके नखरे एक दिन में चलता कर दिया मैंने उसे। जब घर में काम करने वाली है तो फिर भला नौकरानी की क्या जरूरत? पर ये तो सोचिए कि उसके इम्तिहान चल रहे हैं। इम्तिहान नहीं, तारीफ हो रही है। और मैं अकेली बावर्ची खाने में अपनी किस्मत को रो रही हूँ। मदरसे की तालीम देकर घर बिठा लिया होता ना, तो आज ये दिन तो ना देखना पड़ता। हाय अल्लाह, सालन जल गया। इसका कुछ नहीं हो सकता। एक बात तो है अम्मी, सालन जलकर और भी लजीज हो गया। आप भी ना बस यूं ही। वाकई भाई, माशाल्लाह। ये अजमल मियाँ कहाँ है? कुछ पता नहीं है उनका। होगा कहाँ, वही उन आवारा लड़कों के साथ। इसके तौर तरीके बेहतर नजर नहीं आ रहे। ये लड़का पढ़ने लिखने वालों में से नहीं है। मैं तो कहती हूँ शाहिद इसको अपने साथ कारखाने में काम पे लगा ले, कम से कम काम तो सीख लेगा। अभी तो उसकी उम्र खेलने खाने की है, बस जरा सोबत गलत हो गई है। शाहिद भाई हैं? कौन? शादाब मियाँ, आइए आइए, तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ रखिए। कैसे आना हुआ, सब खैरियत तो है? शाहिद भाई, अजमल मियाँ की शिकायत है। कैसी शिकायत? आप अपने हैं इसलिए आगाह करने चला आया। वो जिन लड़कों के सोहबत में है वो सारे मोहल्ले के बिगड़े हुए लड़के हैं। क्या तुमने उसे देखा? देख कर ही तो आ रहा हूँ। रेलवे की पुलिया पर उन लड़कों के साथ छुट्टा मार रहा है। सिगरेट पी रहा आपका पोता। या अल्लाह, अभी उम्र ही क्या है इसकी? सिगरेट बीड़ी की बात नहीं है चच्ची, कल को वो उससे भी बड़ा नशा करे, क्या पता कर ही रहा हो। मेरे ख्याल से हमें बातों में वक्त जाया नहीं करना चाहिए। चलिए चलकर देखते हैं।
या अल्लाह, रहम कर, इस घर पर किसी की बुरी नजर लग गई। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता कि कोई बुरी खबर सुनने को ना मिले। जाने कब आएगी ये इम्तिहान वाली। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम सलाम। कैसा रहा तेरा इम्तिहान? बहुत अच्छा। आरिफ भाई ने जितने सवालात कराए थे वही सारे आए। इंशाल्लाह। तबस्सुम। अस्सलाम वालेकुम खालू। वालेकुम वालेकुम। खुश रहे बच्चा। कैसे रहा तेरा पर्चा? बहुत अच्छा खालू। माशाल्लाह, अल्लाह तुझे कामयाब करे। अरे तेरी खाला बड़ी फिक्रमंद थी कि पता नहीं तबस्सुम का पर्चा कैसा गया। चलता हूँ, हाँ? तेरी खाला को खबर करता हूँ कि भाई तबस्सुम का पेपर बहुत अच्छा गया है। अरे ओ तबस्सुम, अब आ गई तो जाके बावर्ची खाना संभाल। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं लेटने जा रही हूँ। जी अम्मी। खाना बावर्ची खाने में रखा है और सारे बर्तन भी पड़े हैं, यूं ही मत रख देना। जी अम्मी। जा बेटा, भूखी होगी, पहले खाना खा ले। जी दादी। कहाँ था तू? हाँ, कहाँ था? अम्मी वो मैं वो बहाने मत बना, सब पता है मुझे। अब्बू को देखकर छुप गया था। अम्मी वो अब्बू शादा भाई के साथ गुस्से में दिख रहे थे तो मैं डर के छुप गया। छुप गया था? क्यों छुप गया था? सिगरेट पी रहा था? नहीं अम्मी। लड़का सिगरेट पी रहा है? अम्मी मैं नहीं पी रहा था सिगरेट, वो लोग पी रहे थे सिगरेट, मैं तो बस उनके साथ बैठा हुआ था। बैठा था तो उनके साथ ही क्यों बैठा था? आवारा लड़कों के साथ लाख बार मना कर दिया। अब वो असलम ने बोला तो मैं क्या उस असलम को नहीं जानती? लाख बार मना कर दिया, उस असलम के साथ मत रहा कर। और ये नन्नू को अच्छी तरह जानती हूँ मैं। तुम्हें मना किया हमेशा उसके साथ रहने की, कुछ नहीं सुनता ये लड़का। अब से नहीं रहूंगा ना। अब से नहीं रहूंगा? फिर कभी किया ना? जा, बावर्ची खाने में खाना रखा है, खा ले जाके। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम। ये तबस्सुम कहाँ है? काम कर रही है। काम कर रही है? लेकिन कल इम्तिहान है उसका। तो क्या करूं मैं? हाँ, काम भी ना करे वो। अकेली मैं ही कब फिरूं? देखो आरिफ मियाँ, इस वक्त आप जाओ। इस वक्त मैं काफी परेशान हूँ। लेकिन चाची। कुछ लेकिन वेकिन नहीं आरिफ मियाँ। मैंने कहा ना, इस वक्त आप जाओ, जब फुर्सत मिलेगी तब आके पढ़ा देना। वैसे उसने बहुत पढ़ लिया है।
तैयारी क्या कर रही है? बावर्ची खाने में इतने काम पड़े हैं। अजमल को खाना दिया? जी दे दिया। अब जा, रात के खाने की तैयारी कर। क्या हुआ अरफा? कौन आया था? अरे अम्मी और कौन? वही आरिफ मियाँ। जब देखो चला आता है पढ़ाने। ये भी नहीं कि घर में कितने काम होते हैं। हनीमून के लिए कहाँ जाना है? कहाँ जाना है मैडम? कहाँ? शादी के पहले